एक तरफ सारी सीटें, दूसरी तरफ अमेठी की सीट। यह इसलिए अहम है क्योंकि राहुल गांधी की हार कांग्रेस की सबसे बड़ी हार बताई गई थी। अब राहुल गांधी दोबारा लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, स्मृति ईरानी लगातार चुनौती देती रही हैं राहुल गांधी को और कहती रही हैं कि भाग मत जाइएगा, लड़िएगा। राहुल गांधी को लेकर अब ये सवाल खड़े होने लगे हैं कि वो अगला चुनाव लड़ पाएंगे नहीं लड़ पाएंगे। खैर, कानून के जानकारों का मानना है कि जहां तक हायर कोर्ट की बात है या उनके मामले को कानूनी तौर पर रखने की बात है, माफ़ी से भी मामला सुलझ सकता था। अगर मामले को आगे बढ़ाया जाएगा तो इसमें राहुल गांधी को राहत भी मिल सकती है। लेकिन अभी तक हायर कोर्ट में पहुंचने में जो देरी हुई उसको लेकर भी कई बातें कही जा रही हैं। कहा यह भी जा रहा है कि क्या राहुल गांधी को जो सज़ा मिली है उससे कांग्रेस को फ़ायदा मिल रहा है, एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। खुद गृहमंत्री अमित शाह तक कह चुके हैं कि हायर कोर्ट में क्यों नहीं जाते हैं। इन सारे सवालों के बीच में सबसे बड़ा सवाल ये है कि अमेठी सीट का क्या होगा। अब ये तो माना जा रहा है कि राहुल गांधी जो हैं वो कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभर कर सामने आए हैं। विपक्ष का चेहरा होंगे नहीं होंगे एक अलग बात है, क्योंकि इस पर विपक्ष में और कांग्रेस में एक टकराहट देखने को मिली है। लेकिन ये तय है कि कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी ही है। राहुल गांधी के ही चेहरे पर अगला लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा कांग्रेस की तरफ से। लिहाजा अब अमेठी सीट को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। अमेठी दरअसल प्रतिष्ठा का प्रश्न भी है, परंपरागत सीट रही है। यह माना जा रहा है कि राहुल नहीं तो कोई गांधी इस सीट पर उतर सकता है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने से वायनाड सीट तो गई, लेकिन अमेठी लोकसभा से भी चुनाव लड़ने की उम्मीद खत्म हो गई है। ऐसे में राहुल गांधी के अलावा कोई अन्य नेता ही आगामी लोकसभा चुनाव में अमेठी सीट से ताल ठोकेगा। वो नेता कौन होगा, इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। दरअसल देश और दुनिया में अमेठी और रायबरेली कांग्रेस के लिए अभेद्य दुर्ग की तरह रहे हैं। साल 2014 तक जिस अमेठी और रायबरेली को कांग्रेस का गढ़ माना जाता था वो कमजोर हुआ। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी खानदानी सीट तक नहीं बचा पाए थे। अब ये सीट बीजेपी के खाते में स्मृति ईरानी ने उनको हराया था। राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रही स्मृति ईरानी ने बुरी तरह से हराया था और ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि अगर अमेठी से राहुल गांधी नहीं तो पुराने गढ़ में कौन, कांग्रेस के युवराज की जगह कौन लेगा। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बनाई गई स्मृति ईरानी चुनावी समर में उतरी हैं। अखिलेश यादव ने खासी एक्टिविटी तेज कर दी है। ये माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी इस बार इस सीट को ऐसे ही नहीं जाने देगी। अखिलेश यादव को भी इस सीट से बहुत उम्मीदें हो गई हैं। ऐसे में मुकाबला बहुत दिलचस्प होता दिखाई दे रहा। आइए जानते हैं कुछ संभावित चेहरों के बारे में जिनकी दिलचस्पी अब अमेठी में है और बहुत मुमकिन है कि राजनीतिक दलों की दिलचस्पी इन चेहरों में हो। अगर राहुल गांधी नहीं तो अमेठी की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को मिल सकती है। सक्रिय चुनावी राजनीति में यह सीट प्रियंका गांधी की पहली पसंद हो सकती है। अमेठी उनके लिए नई जगह नहीं है, न ही ऐसा है कि अमेठी की जनता में उन्हें पैठ बनानी होगी। वो पार्टी की यूपी प्रभारी बनने से पहले रायबरेली और अमेठी लोकसभा सीटों के लिए प्रचार कर चुकी हैं। कांग्रेस यूपी प्रभारी के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी होती है और प्रियंका गांधी जिस तरह यूपी की राजनीति में सक्रिय रही हैं, ऐसे में यह तय माना जा सकता है कि प्रियंका गांधी की टीम का ही कोई चेहरा अमेठी से चुनावी मैदान में उतरेगा, या तो प्रियंका गांधी खुद। लेकिन एक सवाल और खड़ा हो रहा है कि रायबरेली की सीट से भी वो मैदान में उतर सकती हैं। सोनिया गांधी ने अभी हाल ही में जब कहा था कि ये एक तरीके से उनके संन्यास की घोषणाओं को की तरह लिया गया था उनके बयान को, लेकिन उस समय पर फिर कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि वो संन्यास नहीं ले रही हैं और उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। लेकिन ये तो तय माना जा रहा है कि उनके स्वास्थ्य को देखते हुए और जिस तरह से अब राजनीति में धीरे धीरे प्रियंका और राहुल के पूरी तरह से राजनीति में उतरने के बाद में सोनिया गांधी एक तरीके से रिटायरमेंट की स्थिति में जा रही हैं, कम से कम चुनाव लड़ने से। तो ऐसे में रायबरेली की सीट भी अहम है। फिर ऐसे में प्रियंका गांधी जो हैं वो अपनी मां सोनिया गांधी की सीट पर चुनाव लड़ती दिखाई दे सकती हैं। ये ठीक भी लगता है, मतलब प्रियंका सोनिया गांधी की जगह लेती दिखाई दे, जैसे इंदिरा की जगह सोनिया, सोनिया की जगह प्रियंका। फिर अमेठी सीट फिर खाली हो जाती है। अमेठी सीट को कौन रिप्रेजेंट करेगा, ये एक बार फिर बड़ा सवाल होता है। तो इन कयासों के बीच में एक निजी चैनल के साथ बातचीत के दौरान एक स्थानीय कांग्रेस नेता का ये भी कहना है कि अगर किसी तरह राहुल चुनाव नहीं लड़ते हैं, चुनाव हुआ तो दीदी ऑटोमेटिक चॉइस होंगी। इससे फिर कयास हो गए कि क्या अमेठी से प्रियंका हो सकती हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ता भी सीट पर प्रियंका बनाम स्मृति देखना चाहते हैं। इसके अलावा अटकलें ये भी है कि अगर पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी नहीं लड़ती हैं तो पार्टी प्रियंका को रायबरेली से उतार सकती है। दोनों चीज़ें,
लेकिन इस सबके बीच में एक और गांधी चेहरे को नहीं भूलना चाहिए। हालांकि ये गांधी चेहरा अभी बीजेपी के साथ है, वरुण गांधी। पीलीभीत से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं वरुण गांधी। अपनी ही पार्टी को घेरने के चलते काफ़ी चर्चा में रहे हैं। साथ ही वरुण का एक पुराना भाषण भी वायरल हुआ था, जहां उन्होंने कहा था कि उन्हें कांग्रेस से कोई परेशानी नहीं है। इसके अलावा कुछ समय पहले ही समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने संकेत दिए कि उन्हें अमेठी से उतारा जा सकता है, यानी वरुण गांधी को हो सकता है वो सपोर्ट करें यहाँ पे। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि ये उम्मीदवार वरुण गांधी हो सकते हैं। इसकी वजह उनके अखिलेश से अच्छे संबंध और भाजपा में दरकिनार होना है। संभावनाएं हैं कि सपा और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन उन्हें अमेठी से उतार दें, जहां उन्हें कांग्रेस का भी समर्थन हासिल हो सकता है। तो ये भी कोई बुरी चॉइस नहीं लगते हैं। तो अमेठी से अगर वरुण गांधी हैं, रायबरेली से प्रियंका हैं, तो एक अलग समीकरण देखने को मिल सकता है। कांग्रेस पार्टी के एक पूर्व एमएलसी हैं दीपक सिंह, गांधी परिवार के वफादार कहे जाते हैं। उनका भी अपना एक तर्क है। दीपक सिंह अमेठी के युवाओं में खासे लोकप्रिय हैं। हालांकि वो चुनाव लड़ने की बात से इनकार कर रहे हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि राहुल गांधी को जल्द राहत मिल सकती है। उन्होंने दावा किया कि राहुल यहां से बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगे। इसके अलावा कई कांग्रेस नेताओं का मानना है कि 2019 में हार और भारत जोड़ो यात्रा के बाद इस बार राहुल गांधी को लेकर लोगों के मन में सहानुभूति है, अमेठी के लोगों में। इसके अलावा कहा यह भी जा रहा है कि अगर गांधी परिवार से उम्मीदवार नहीं उतरता है तो पार्टी पूर्व राज्यसभा सांसद संजय सिंह को मौका दे सकती है। फिलहाल सिंह भाजपा में हैं। वो 2022 में अमेठी सदर से विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। रिपोर्ट्स के जो कई मीडिया रिपोर्ट्स आप देखते हैं उसके हवाले से कहा जाता है कि अगर सिंह दल बदल लेते हैं तो कांग्रेस उन पर भरोसा जता सकती है और कांग्रेस के लिए फिर से ताकत बढ़ाने वाला होगा। हालांकि ये दूर की कौड़ी दिखाई देती है। वहीं प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी हैं, वो कहते हैं कि अमेठी गांधी परिवार का घर है, कोई भी अमेठी को रिप्रेजेंट कर सकता है और हम सभी चाहते हैं कि राहुल गांधी वहां से चुनाव लड़ें और ये अमेठी वासियों की भी इच्छा है। समय समय पर मैं अमेठी वालों से बात करता रहता हूं। वो चाहते हैं कि अगर राहुल गांधी चुनाव लड़े, अगर वो नहीं लड़ेंगे तो प्रियंका जी चुनाव लड़ेंगी अमेठी से। लेकिन गांधी परिवार का अमेठी से कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं है, एक पारिवारिक रिश्ता है। अमेठी से निश्चित रूप से गांधी परिवार का ही कोई ना कोई सदस्य चुनाव लड़ेगा, क्योंकि अमेठी से उनका पारिवारिक रिश्ता रहा है। बड़ा दिलचस्प होने वाला है इस बार का चुनाव। यूं तो कई सारे मुद्दे उठ रहे हैं और देखा जाए तो राहुल गांधी को लेकर जो चर्चा गर्म हुई है, कांग्रेस इस मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है। अब अगर राहुल गांधी वायनाड से या दक्षिण की राजनीति पर फोकस करते हैं और उत्तर की राजनीति पर प्रियंका गांधी फोकस करती हैं, तो रायबरेली और अमेठी 2 सीटें हैं। 2 सीटों में से किसी एक सीट पर वो चुनाव लड़ पाएंगी। तो ऐसा माना जा रहा है कि अगर रायबरेली से प्रियंका लड़ती हैं तो वरुण गांधी एक अच्छी चॉइस हो सकते हैं। लेकिन क्या वरुण गांधी इसके लिए तैयार है? बहुत सारे कयास हो सकते हैं, लेकिन मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला है अमेठी और रायबरेली। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।